केवल कर्म और क्रिया को अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो भी आप अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हो। शरीर का कोई अंग, जैसे हृदय का धड़कना, शरीर का ही अंग है हृदय, उसके धड़कने को हम क्रिया मानते हैं कि अपने आप हो रही है, ये हमारा विचार है। सांस का आना जाना ये अपने आप मानते, अपने आप हो रहा है ऐसा मानते हैं, और इसको भी क्रिया ही मानते हैं, कर्म नहीं मानते। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि हमने सांस ली हमने छोड़ी, हमेशा ये सांस अपने आप होती है, इसलिए क्रिया है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये स्वतः होने वाली क्रिया है, इसलिए इसको भी हम क्रिया मानते हैं। शरीर के 2-3 अंगों की काम को तो हमने क्रिया मान लिया, हृदय का धड़कना, फेफड़ों का फूलना सिकुड़ना, पलकों का झपकना आदि आदि, इन शरीर के इन अंगों की क्रिया को तो हमने क्रिया मान लिया, और हाथ से जो कोई काम किया उसको हमने कर्म मान लिया। ये हमारी समझ की गलती है। हाथ भी तो शरीर का ही अंग है, हृदय भी शरीर का अंग है, तब हृदय के कार्य को आपने क्रिया माना है तो हाथ के कार्य को कर्म क्यों मान लिया? हाथ पैर से किए हुए कार्य को भी क्रिया ही मानो, क्योंकि वो भी शरीर के ही अंग हैं। जब क्रिया मानने लग जाओगे तो फिर आप करता नहीं रहोगे, ये नहीं कहोगे मैंने किया है, फिर तो ये क्या है, ये तो क्रिया है, तो करता नहीं रहोगे। करता नहीं रहोगे तो कर्तापन का अहंकार नहीं रहेगा, और कर्तापन का अहंकार नहीं रहेगा तो आप मुक्त हो जाओगे। देख लिए, 2 शब्दों का अर्थ ढंग से समझने पर ही आप मुक्ति के मार्ग पर पहुंच सकते हो। अब इसको मैं भावनात्मक रूप से समझाना चाहता हूँ, इसको, इसी बात को, कि आपने कोई कार्य किया तो उसमें आप करता रहे, उसमें असफलता मिली तो आप साधनों को दोष दोगे, समय को दोष दोगे, किसी व्यक्ति विशेष को दोष दोगे, और ये कहोगे इनकी वजह से मुझे सफलता नहीं मिली, क्योंकि आप उसमें करता हैं। और सफलता मिल गई तो आप ये कहोगे ये मैंने परिश्रम किया था तब मिली है मुझे सफलता। तो यानी सफलता मिलने पर भी, असफलता नहीं मिलने पर भी किसी कार्य को कर्म मानते हो तो आपके अंदर करने का अहंकार आ जाएगा, और करने का अहंकार आ जाएगा तो अकेला अहंकार ही काफ़ी आपको मुक्ति से रोकने के लिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कर्म जिसको हम मानते हैं वो क्रिया कैसे होती है। अब मैं इसका विश्लेषण करना चाहता हूँ कि कर्म भी क्रिया ही होती है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपको एक ऐसा मित्र मिल गया जो बड़ा मेहनती है, और उसके अनुकरण करके आप भी मेहनती बन गई, और मेहनत करते करते आपने बड़े पद पा लिए। तो आप ये भी सोच सकते हो कि बड़े पद मैंने अपनी मेहनत से पाए हैं। एक तो ये सोचना हो गया, ये सोचना हो गया कि भगवान ने मुझे अमुक मित्र से मिलाया, अमुक मित्र से मेरे अंदर प्रेरणा आई, उस प्रेरणा से मैं पढ़ा लिखा, मेहनत की, और पढ़ लिख करके मेहनत करने से मुझे पद मिला। तो प्रेरणा देने वाले को कर्ता मानो, जिसने आपको ये सब कुछ करने के लिए प्रेरित किया, जिसने आपको ये सब कुछ करने के लिए विचार दिए, वो है कर्ता। तो आप कर्ता कहाँ हैं? ऐसे अगर सोचने लग गए तो आपको कर्तापन का अभिमान नहीं होगा।
भक्त लोग इसी बात को ऐसे कहते हैं कि सब भगवान करता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हम करते हैं वो उसके लिए भी तो विचार भगवान देता है, तो करता भी वो भगवान है। विचार देता भगवान है तो करता भी भगवान है। ऐसे विचार मानने से आप करता नहीं रहोगे। करता नहीं रहोगे तो कर्तापन का अहंकार नहीं रहेगा। कर्तापन का अहंकार नहीं रहेगा तो आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि अहंकार से ही इस दुनिया में बंधे हुए हो। अहंकार हट गया तो मुक्त है। इस बात को दूसरे रूप में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भक्त लोग इसी बात को ऐसे कहते हैं कि सब ईश्वर कर रहा है। जो कोई काम कर रहा है तो ईश्वर ने करवाया। भक्त लोग हमेशा ऐसे ही कहते हैं। उनके विचार कार्य को कर्म पहले से ही मान लेते हैं, कर्म को पहले से क्रिया मान लेते हैं। यानी भक्त लोग हर कर्म को क्रिया ही मानते हैं। तो जो कर्म को क्रिया मानने लग जाओगे तो आप भक्त बन जाओगे। या यूँ कहिए कि अगर भक्त बन गए तो क्रिया को, कर्म को क्रिया मानने लग जाओगे। कर्म को क्रिया मानने लग जाओगे, कर्म को क्रिया समझने लग जाओगे तो निश्चित रूप से आपको कर्म करने का अभिमान नहीं होगा। देखिए, दो शब्दों को ढंग से समझ लिया जाए, क्रिया और कर्म, और ये मान लिया जाए कि कर्म भी क्रिया ही है, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। धन्यवाद।